हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जहां से ब्लॉग को ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो बादल तो पहले से ही चारों तरफ छाए हुए थे, लेकिन अब आने लगी है आंधी, और आंधी के साथ में हल्की सी बारिश भी हो रही है। हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, और हल्की सी बूंदें सुबह के टाइम भी 2 बार पड़ चुकी हैं और फिर से अब बूंदें पड़ने लगी हैं। तो इतने टाइम हम आए हुए थे छत पर, क्योंकि हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी, और हवा के साथ में धूल मिट्टी भी आ रही थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम रुके थे छत पर, और भी बहुत ही अच्छा मौसम था इतने समय का, क्योंकि एकदम से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और लगभग टाइम होगा शाम के 6:30 बज चुके होंगे या 6 का टाइम होगा, क्लियर तो हमें नहीं पता है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा है। आंधी आ गई है और हल्की सी गर्मी भी कम हो गई है। और इतने टाइम समय है जो है ना कि खाना बनाने का। तो इतने टाइम हमारी देवरानी जी आई थी छत पर खाना बनाने के लिए, लेकिन फिर इतनी तेज़ आंधी चल रही है, तो फिर मैंने मना कर दिया कि अब नीचे ही खाना बना लो, क्योंकि जो हमारी रसोई का छप्पर है वो तो आप सभी देख रहे हैं कि कितनी तेज़ जो ऊपर पन्नी पड़ी है वो उड़ रही है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी थी वो सारी चीज़ें हमारी देवरानी जी उठा कर ले गई हैं, और यहाँ पर बाकी रह गया है पानी, तो वो हम लेकर चलते हैं नीचे। तो अब नीचे चलते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और इधर आप सभी से मिले हैं सुबह के टाइम। तो आज है 24 अप्रैल, दिन है बुधवार का, और सुबह का ही समय है। सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो सभी लोग सुबह के अपने अपने काम में लग गए हैं, और हम भी अपने काम में लग चुके हैं। तो यहाँ पर पहले चाय बना देंगे। तो सबसे पहले तो मैंने दूध गर्म कर लिया है, क्योंकि दूध गर्म करने के लिए हम भूल जाते हैं। तो अब की बार हम पहले से ही दूध गर्म करके और रख देते हैं। और अभी मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि नहाएंगे बाद में, पहले चाय बना देते हैं। ये लोग सभी लोग जाएंगे काम पर, खेत पर, तो सबसे जल्दी रहती है पहले चाय बनाने की, उसके बाद में फिर खाना बनाने की भी जल्दी रहती है, लेकिन नहाकर ही खाना बनाएंगे। और अब हमारा गला भी सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो बिल्कुल अब सही है, बस हल्का सा रह गया है। और खांसी हमें आ रही है, खांसी की वजह से दिक्कत थोड़ी सी हो रही है, और एक दिक्कत ख़त्म होती है कि दूसरी शुरू हो जाती है। जैसे कि गले की दिक्कत अब ख़त्म हो गई है, तो अब खांसी आने लगी है। तो खांसी की भी मैंने दवाई मंगवाई है। आरोही के पापा सिरप ले आए हैं, दिखाकर नहीं लाए हैं, लेकिन अगर इससे नहीं सही होगी तो हम दिखाकर भी ले आएंगे। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, और जो भी बर्तन रखे थे अभी हमारी देवरानी जी ने धुले थे, तो वो सारे बर्तन मैंने अच्छे से सेट करके रख दिए हैं। और आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्ज़ी। तो आलू नहीं डालेंगे, बस खाली बैंगन की ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो जैसे हम बैंगन बनाते हैं, उबाल लेंगे पहले, उसके बाद में इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो तब तक हम यहाँ पर रख देंगे गैस पर ही भगोने में भर के उबलने के लिए। तो अच्छे से हमारे बैंगन उबल जाएंगे, उसके बाद में फिर हम छत पर बनाएंगे खाना। और यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है, तो चाय छान देते हैं, और जो लोग यहाँ पर हैं उनको चाय दे देंगे। उसके बाद में फिर इसमें हम रख देंगे बैंगन। अच्छे से भगोने को अंदर अंदर धुल लेंगे, और बैंगन रख देंगे उबलने के लिए, क्योंकि जब तक हम नहाएंगे पूजा करेंगे तब तक हमारे बैंगन अच्छे से उबल जाएंगे। और अगर छत पर का सहारा देखेंगे तो अभी हम छत पर नहीं पहुँच पाएंगे, छत पर हम बाद में जाएंगे। और यहाँ पर छत पर का ये हाल हो जाता है कि यहाँ पर ऐसे हम चूल्हा भी नहीं जला सकते हैं, क्योंकि हवा चलने लगती है। सुबह सुबह ही हवा बहुत तेज़ चलने लगती है। और नहाने से पहले हम आ चुके हैं बरोसी खाली करने के लिए। जो राख है बरोसी में, वो हम तसले में भर कर रख देंगे, इसको बगिया ले जाएंगे। और बाद में अगर हम फिर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये उड़ेगी, और फिर नहाने के बाद में ये सब काम करने का बिल्कुल मन भी नहीं होता है। ठंडी में तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी राख थी वो मैंने कर ली है बरोसी में, और यहाँ की अभी तक मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर बस झाड़ू ही लगाना था। तो मैंने कहा चलो बाद में लगा देंगे। तो आए थे छत पर, तो मैंने कहा चलो झाड़ू भी साथ में लगा देते हैं। और आज ज़्यादा कूड़ा यहाँ अंदर नहीं है, बाहर की साइड में कुछ ज़्यादा कूड़ा पड़ा था, क्योंकि कल शाम के टाइम में आंधी आई थी, तो बहुत तेज़ आंधी आई थी। और यहाँ पर बस आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो बस अब खाना बनाने में लग चुके हैं। पूजा पाठ हो चुकी है, चाय भी मैंने पी ली है।
तो बैंगन भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, बैंगन मैंने उबाल कर रख दिए थे और ठंडे होने के लिए। तो अब बैंगन छील लेंगे और मसाले तो सारे हम पीस कर ले आए हैं। लहसुन, प्याज, टमाटर, हल्दी, मिर्च, धनिया सभी चीज़ें पीस कर लाए हैं। तो एक में ही हमने सारे मसाले पीस लिए हैं। और यहाँ पर पहले मैंने डाल दी हैं हरी मिर्च, और अब डाल देते हैं जो हम मसाले तैयार करके लाए हैं, वो मसाले अच्छे से भून लेंगे। तो कई बार मैंने इस तरीके के बैंगन बनाए हैं। तो ये वाले बैंगन जो है ना कि आलू वाले बैंगन से ये वाले अच्छे लगते हैं। तो जब भी बैंगन आते हैं तो आरोही के पापा बोलते हैं कि इसी तरीके के बैंगन बनाओ। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। इसमें ये है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, वैसे लगते बहुत ही अच्छे हैं और हमें भी ये वाले बैंगन पसंद आते हैं, आलू वाले नहीं पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बैंगन छील लिए हैं, उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन गए थे। तो बैंगन डाल दिए हैं और अच्छे से हम चलाएंगे, अच्छे से इनको कौर लेंगे। उसके बाद में ही इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, इतना डालेंगे कि थोड़ा सा पक जाए और रसा ना रहे, थोड़ा सा ही बस ग्रेवी वाले हम बनाएंगे। तो यहाँ पर डाल दिया है पानी और अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर ही हम छत पर ही ले आए थे आटा मारने के लिए, क्योंकि हवा चल रही थी तो चूल्हा जब तेज़ जलने लगता है फिर डर रहता है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया है कि अब आप पीछे वाले घर में खाना बनाया करो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है। और जो है ना कि गर्मियों के दिन है तो दिक्कत आपको और भी ज़्यादा हो जाएगी, और आग भी जो है ना कि एकदम से हवा के साथ में इधर उधर हो जाती है। तो सही कहा आपने। तो अब सोच रहे हैं या तो नीचे खाना बनाएंगे या फिर पीछे वाले घर में, जो है ना कि जैसा भी बनेगा वैसा हम करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है गर्मी की वजह से। और अब जो है ना कि जब धूप यहाँ पर थोड़ी सी आ जाती है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो सब्ज़ी हमारी बस बन ही चुकी है, तो मैंने चूल्हा नहीं जलाया है क्योंकि बस ऐसे ही चूल्हे पर रखी है। और तब तक मैंने कहा आटा लगा लेते हैं। आज आटा लगाने के लिए थोड़ी सी देरी हो गई है, तो बस आटा लगा लेते हैं, उसके बाद में रोटियां सेंक लेंगे। और यहीं पर थोड़ी बहुत रोटियां सेंक लेंगे, जो हम मोटी वाली रोटी सेंकेंगे वो यहीं पर सेंक लेंगे, और थोड़ी बहुत जो भी पतली रोटी सेंकेंगे वो हम गैस पर नीचे सेंक लेंगे। और यहाँ पर आरोही के पापा आ चुके थे खाना खाने के लिए, तो इधर आरोही के पापा खाना खा रहे हैं। और इनको थोड़ी सी सुबह के टाइम जल्दी रहती है दुकान की वजह से। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपसे एक बात पूछें कि जो ये दुकान है ये किसकी है, आपकी ही है या किसी और की। जैसे है ना कि कुछ लोग जो है ना कि दुकान पर रहने लगते हैं, दूसरे की दुकान होती है तो रहने लगते हैं। तो दीदी जी ये अपनी ही दुकान है, लेकिन अभी दुकान अच्छे से चल नहीं रही है इन दिनों में, तो कुछ सोचते हैं कि कुछ और करें। क्योंकि आप सभी को कई ब्लॉगों में मैंने बताया था कि दुकान अच्छे से जब चल नहीं रही है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहते हैं। जब कुछ अच्छे से काम नहीं होता है, कहीं से भी आमदनी नहीं आती है, कहीं से पैसा नहीं आता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर बस फटाफट से रोटियां सेंक लेते हैं, और थोड़ी सी रोटी हम पतली वाली सेंकेंगे, वो हम नीचे सेंक लेंगे गैस पर पापा के लिए। तो रोटियां तो हमारी सिक गई थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बर्तन भी धुल लिए हैं और सभी ने खाना भी खा लिया है। काफ़ी टाइम के बाद में आप सभी से मिले हैं। और आरोही चली गई थी स्कूल, तो आरोही के लिए खाना भी मैंने भिजवा दिया है। बहुत सारे काम हो चुके हैं और यहाँ पर अब अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। उसके बाद में कपड़े अभी धुलने हैं और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपका बर्थडे कब पड़ता है, तो अगस्त में 7 अगस्त को पड़ता है। और कई दीदियों ने हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है विद्या शर्मा। तो वो दीदी बोल रही थी कि आपने मोर तो रसोई में बहुत ही अच्छा बनाया है, आप इसी तरह का मोर या कुछ और अपने कमरे में भी बना लो तो बहुत अच्छा आएगा। तो जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम कोशिश करेंगे कि नए वाले कमरे में भी बना ले मोर। और इधर हम धुलने लगे थे कपड़े। तो कपड़े तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े ही हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े करके कपड़े हम रोज़ ही धुल लेते हैं, तो थोड़ी सी आसानी रहती है कपड़े धुलने में। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 3:30 बजे के टाइम।
तो बुआ गई हैं थोड़ा सा आज भी बाहर, तो यहाँ पर करनी थी साफ़ सफाई। और हवा तो पूरा दिन चलती है, तो हवा की वजह से इतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और अंदर ना कूड़ा जाए तो उसके लिए यहाँ पर बोरी और कुछ बोरा वोरा कुछ भी चीज़ें यहाँ पर बुआ लगा देती हैं, जिससे अंदर कूड़ा ना जाए, बाहर का कूड़ा। तो बिल्कुल भी अंदर तो कूड़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैंने अंदर से अच्छे से झाड़ू लगा ली है। और यहाँ पर पूरे में हम अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। और यहाँ पर तो आंगन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा आंगन खुद भी गया है जहाँ पर भैंस बंधती है, और इधर भी अब लिपाई पाई पूरी तरह से ख़राब हो गई है। तो हम करेंगे यहाँ की लिपाई पुताई, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत तेज़ हवा चलती है। हवा जब बंद हो जाएगी उसके बाद में ही यहाँ की लिपाई पुताई करेंगे। जहाँ पर भैंस बंधती है वो जगह छोड़ देंगे और बाकी की जगह में लिपाई पुताई कर देंगे। और हमारी कई दीदियों ने हमारी ननद जी की आँख के लिए भी दवाई बताई है। एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि विटामिन की कमी से भी कंजियाँ निकलती हैं, उनके लिए ये एक विटामिन की सिरप दिलवा दो या फिर कैप्सूल दिलवा दो। तो जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप सिटी में अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ जिससे कंजियाँ ना निकलें। और उन्होंने यह भी कमेंट किया था कि आप भी नमक वाले पानी से गरारे करो तो आपका गला जल्दी से ठीक हो जाएगा। और उन्होंने और भी लिखा था कि आप अपनी देवरानी को एक अच्छा सा रूम दिलवा दो जिससे कि वो भी अच्छे से सेट हो जाएं। तो जी दीदी, वैसे तो यहाँ पर भी उनका काफ़ी सामान रखा है और थोड़ा बहुत सामान आप सभी ने देखा है जो पीछे वाले रूम बने हैं वहाँ पर भी रखा है, क्योंकि बकस वहीं पर उनका रखा है। जो पीछे वाला रूम है वो उनका ही है, चाहे उसमें कुछ भी चीज़ें रख सकती हैं और अच्छे से उसको सेट भी कर सकती हैं। और जैसे हमारा जो नया वाला रूम बना है उस तरीके का भी बनवा सकती हैं, तो वो उन्हीं का ही रूम है। और जैसे घर में तो वैसे थोड़ी सी जगह है, लेकिन पीछे वाले घर में बहुत सारी जगह पड़ी है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि आप इतना सारा काम करती हो फिर भी ये सब कैसे कर लेती हो और इतनी कमज़ोर भी हो। तो जी दीदी, ये सब करने की हमारी अब आदत पड़ चुकी है, क्योंकि जो घर के काम होते हैं वो तो रोज़ ही करने होते हैं और बीच बीच में कभी कभी ये सारे काम भी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना कि ये करने से बहुत ही मन को शांति मिलती है। जैसे कि रसोई की मैंने रंगाई पुताई की है तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें जो मैंने की हैं। और इधर फिर हम बैठ गए थे मशीन पर, क्योंकि थोड़ा सा हमें टाइम मिल गया था, तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर दें। तो आरोही के जो मैंने होली पर कपड़े लिए थे वो कपड़े पूरी तरह से ख़राब हो गए थे, तो जो ऊपर का जो फ्राक जैसा था उसकी मैंने आस्तीन निकाल दी है, जिससे है ना कि ये थोड़े बहुत दिन पहन ले। और बिल्कुल सिलाई पूरे की निकल गई थी, तो अच्छे से मैंने बना दिया है। और आरोही को यहाँ पहनाकर भी हम दिखा रहे थे कि कैसा लग रहा है। तो आरोही फिर एकदम से बोलने लगी कि मम्मा हम यही पहनेंगे। तो मैंने कहा अभी नहीं पहनना है, सुबह के टाइम पहनना, क्योंकि अभी तो कपड़े पहने हो, वैसे भी कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। और इधर फिर एक हमें पर्दा भी बनाना था, जो कि यहाँ बरामदा का जो दरवाज़ा है एक काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है, एकदम से खुला खुला रहता है। और जो इसका पर्दा था वो पर्दा बाहर लगा दिया है, आप सभी ने देखा है। तो यहाँ पर एकदम से अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा यहाँ का एक पर्दा बना लेते हैं। और वैसे तो अब की बार मशीन मैंने काफ़ी दिनों से नहीं चलाई है, अब की बार बहुत दिनों के बाद मैंने मशीन चलाई है, मशीन पर बैठे हैं। तो यहाँ पर बस हम पर्दा ही बना रहे थे, तो जो किनारे किनारे लेस लगी थी वो मैंने हटा दी है और बस अब सिलाई मारकर बस अभी लगा देंगे तुरंत से ही। और आज दोपहरी में जब हम लेटे तो इतनी तेज़ हवा लग रही थी, अंदर को ही आ रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब पर्दा लग जाएगा तो थोड़ा सा अंधेरा भी लगने लगेगा और अच्छा भी यहाँ पर लगेगा, क्योंकि हवा हुआ नहीं जाएगी, ना तो हवा जाएगी ना तो धूल मिट्टी जाएगी। और यहाँ पर बुआ और पापा सभी लोग आए थे खाना खाने के लिए, जो कि दोपहरी का ही खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गए थे। आप सभी को बताया था कि थोड़ा सा आज भी बाहर गए थे, तो इसी वजह से थोड़े से लेट में आए हैं। तो सभी लोग अब खाना खाएंगे और इधर तब तक मैंने पर्दा भी बना ली है, तो बस अब पर्दा लगा देते हैं। तो आप सभी को दिखाते हैं कि कितना अब अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जब हम लोग अब अंदर लेटेंगे, आराम उराम करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पर्दा तो आज मैंने बना दिया है और यहाँ पर बस लगा भी देते हैं, आप सभी को लगा कर दिखा देते हैं। और काफ़ी बड़ा पर्दा मैंने बनाया है, क्योंकि
2 ही टुकड़े मैंने किए थे साड़ी के, वो दोनों टुकड़े मैंने इसी में जोड़ दिए थे, तो अच्छे से पर्दा हमारा बन गया है। और इधर आरोही यहाँ पर खेल में लगी थी, अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हम भी बस अपने काम में ही लगे हुए थे। तो अब काम तो हो गया है और अभी हमें सिलना है ये एक ब्लाउज। तो आज तो नहीं सिलेंगे, अब कल सिलेंगे। ब्लाउज की कटिंग भी करनी है, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।